हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनी सकल के चैप्टर 7 फेयर प्ले के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। अपनी वीडियो में मैंने एक और सेगमेंट ऐड करा है जो कि है वर्ड मीनिंग का, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए हम लोग को कुछ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग पता रहने चाहिए, जिससे कि हम लोग को क्वेश्चंस के आंसर समझने में हेल्प होती है। तो हम लोग सीधे वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है बच्चों वेलफेयर। वेलफेयर का मीनिंग होता है द हेल्थ हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति की सेहत या उसकी खुशी को हम लोग उसका वेलफेयर कहते हैं। सेकंड है आपका अनविलिंग। अनविलिंग का मीनिंग होता है नॉट रेडी, ईगर और प्रिपेयर टू डू समथिंग, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जो इच्छुक नहीं होता है तो उसको अनविलिंग कहते हैं। थर्ड वर्ड है आपका अलाउंस। तो अलाउंस का मीनिंग होता है अ सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली टू अ पर्सन टू मीट नीड्स और एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कि एक अमाउंट एक व्यक्ति को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? वो ताकि वो अपने खर्चे या अपनी ज़रूरत की सामान को मतलब वहन कर सके, मतलब उसका खर्चा उठा सके। फोर्थ वर्ड है जस्ट एंड फेयर। जस्ट एंड फेयर का मीनिंग होता है राइटफुल एंड इम्पार्शियल। राइटफुल मतलब कि जो चीज़ सही हो, और इम्पार्शियल यानी बिना भेदभाव के। फिफ्थ वर्ड है बच्चों आपका पोलाइटली। पोलाइटली मतलब रेस्पेक्टफुल। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने पेरेंट्स से जैसे बात करते हैं तो आप बदतमीजी से तो बात करते नहीं है, तो आप पोलाइटली बात करते हैं, यानी कि एक रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं। सिक्स्थ आपका वर्ड है प्ली। प्ली यानी कि किसी भी चीज़ की आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको प्ली भी, मतलब प्ली भी हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं। सेवेंथ वर्ड है बच्चों आपका डिफेंस। डिफेंस का मीनिंग होता है टू प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम अटैक और हार्म, मतलब कि खुद को बचाना किस चीज़ से? अटैक से या फिर हार्म से। हार्म से मतलब कि नुकसान से किसी भी। एट्थ वर्ड है आपका बच्चों रेस्ड। रेस्ड, तो इसका मीनिंग क्या है? एनीथिंग इन अ पुअर और वेरी बैड क्वालिटी, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि बहुत बुरी या खराब क्वालिटी की हो। नाइन्थ वर्ड है आपका डेविएटेड। डेविएटेड का मीनिंग होता है बीइंग एंड बीइंग एंड अपीयरिंग डिफरेंट, यानी कि अलग दिखना। ठीक है, अलग दिखना या होना। टेंथ वर्ड है आपका ग्रज्ड। ग्रज्ड का मीनिंग होता है बच्चों नॉट रेडी टू गिव और अलाउ समथिंग, यानी कोई चीज देने या किसी चीज को, मतलब किसी चीज के लिए अलाउ करने के लिए अगर कोई व्यक्ति रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो उसको ग्रज्ड कहते हैं। 11th वर्ड है बच्चों आपका नॉमिनेशन। नॉमिनेशन यानी कि सिलेक्शन, जैसे कि राहुल वॉज नॉमिनेटेड एज अ क्लास मॉनिटर, यानी कि राहुल को नॉमिनेट किया गया, यानी कि सेलेक्ट किया गया क्लास मॉनिटर के लिए। ठीक है। 12th वर्ड है बच्चों आपका सिंपैथाइज्ड। सिंपैथाइज्ड का मीनिंग होता है फील पिटी और बी सॉरी फॉर समवन। ठीक है, यानी कि किसी के लिए दया भाव को ही सिंपैथाइज्ड हम लोग कहते हैं। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज पे चलते बच्चों। सबसे पहले आपका आता है मैच द सेंटेंस अंडर 1 विद दोज अंडर 2, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड में आपको कुछ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको हम लोग को मैच करना है। सबसे पहले सेंटेंस है जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग मैच करेंगे पॉइंट 3 से। इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टू केयर ऑफ हिज फैमिली, यानी कि जुम्मन और जो अलगू थे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे के एब्सेंस में, मतलब कि गैर हाजिरी में, वो एक दूसरे के परिवार का ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। सेकंड है बच्चों आपका जुम्मन आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम द कंडीशन, तो इसको हम लोग मैच कराएंगे पॉइंट 4 से पार्ट 2 के। द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, यानी कि जो जुम्मन की आंट है वो अपनी प्रॉपर्टी किस शर्त पे जुम्मन को देती है? वो ये शर्त रखती है कि जुम्मन उसका ख्याल रखेगा। थर्ड पॉइंट है आपका द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, तो ये पार्ट 2 के पॉइंट 2 से मैच होगा। शी वांटेड जस्टिस, यानी कि जो आंट होती है वो डिसाइड करती है कि वो पंचायत में अपील करेगी, यानी कि रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि उसको इंसाफ चाहिए था। शी वांटेड जस्टिस। फोर्थ पॉइंट है बच्चों आपका अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, तो इसको हम लोग मैच करेंगे पॉइंट 5 से। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो अलगू होता है, ठीक है, वो इच्छुक नहीं होता है आंट का सपोर्ट करने के लिए, आंट की मदद करने के लिए, क्योंकि जुम्मन और अलगू की बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। और जो आंट होती है, जुम्मन की आंट होती है, वो तो किसके अगेंस्ट अपील करने वाली होती है? जुम्मन के। इसलिए अलगू
इच्छुक नहीं होता है आंट का सपोर्ट करने के लिए। पॉइंट 5 है बच्चों आपका, जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम टू हेड पंच। तो इसको हम लोग मैच करेंगे पॉइंट 1 से, ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। यानी कि जुम्मन इसलिए बहुत खुश था अलगू का नाम सुन करके, जब उसको पता चला कि अलगू जो है उसको हेड पंच के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है ऐसा कि जो अलगू है, ठीक है, वो जुम्मन के अगेंस्ट में फैसला नहीं सुनाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। पार्ट बी, हु सेज दिस टू हुम एंड व्हाई, यानी ये किसने किसको कहा और क्यों कहा। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं बच्चों, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, यानी मेरी पत्नी को पता है कि घर को कैसे चलाना है अच्छे से। ठीक है, इसका आंसर बच्चों है, जुम्मन सेड दिस टू हिज आंट बिकॉज ही वॉज शेमलेस एंड हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ हर। यानी कि ये सेंटेंस जुम्मन ने कहा अपनी आंट को, क्योंकि वो शेमलेस हो गया था, बहुत बेशरम हो गया था, और वो थक चुका था। किस चीज से थक चुका था? अपनी आंट की सेवा करके। शी हैड आस्क्ड हिम फॉर अ मंथली अलाउंस टू सेट अप अ सेपरेट किचन बट ही डिडंट वांट टू गिव हर मनी। यानी कि जो जुम्मन की आंट है वो ये सब देख करके जुम्मन को कहती है कि तुम एक काम करो, मुझको एक मंथली अलाउंस यानी हर महीने कुछ अमाउंट दो, जिससे कि मैं अपना अलग से किचन बना सकूं, सेपरेट किचन बना सकूं। लेकिन जो जुम्मन है वो ये पैसे आंट को नहीं देना चाहता था। आपका सेकंड सेंटेंस है, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। आंसर इसका है बच्चों, जुम्मन आंट सेड दिस टू अलगू बिकॉज शी हैड गॉन टू अलगू फॉर हेल्प। यानी ये सेंटेंस किसने कहा? जुम्मन की आंट ने अलगू से कहा, क्योंकि वो अलगू के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। बट अलगू हैड पोलाइटली रिफ्यूज्ड हर प्ली एज ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज फ्रेंड जुम्मन। ठीक है, लेकिन जो जुम्मन अलगू है, वो जो आंट है, ठीक है, उसकी जो प्ली है यानी कि रिक्वेस्ट है, उसको रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि वो जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। थर्ड सेंटेंस है बच्चों, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो ये सेंटेंस किसने किसको कहा था और क्यों कहा था? तो आंसर इसका होगा बच्चों, अलगू said this to Jumman because he was made the head punch by aunt, so he asked Jumman to say in his defense regarding his mistreatment of the aunt। यानी कि ये सेंटेंस अलगू ने जुम्मन को कहा, क्योंकि जो अलगू है उसको हेड पंच बनाया गया था, मुखिया बनाया गया था पंच का, किसके द्वारा? आंट के द्वारा। ठीक है, तो जुम्मन से अलगू पूछता है कि तुम अपने डिफेंस में यानी कि अपने अपने प्रोटेक्शन में क्या अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहोगे। ठीक है, जो भी तुमने ये मिसट्रीटमेंट यानी कि मिसबिहेव किया है अपनी आंट के साथ। ठीक है, फोर्थ आपका है सेंटेंस बच्चों, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस किसने कहा है? कि मैं तुम्हें एक भी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हारे इस घटिया बीस्ट, यानी कि बीस्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है किसके लिए? बुलक के लिए। ठीक है, यू सोल्ड मी जो तुमने घटिया एक बैल बेचा है मुझको, उसके लिए मैं तुमको एक भी पैसा नहीं दूंगा। ये सेंटेंस किसने कहा है बच्चों? समझू साहू सेड दिस टू अलगू बिकॉज अलगू डिमांडेड पेमेंट फॉर द बुलॉक ही हैड सोल्ड टू समझू। यानी कि समझू साहू जो है, जिसने कि अलगू का बैल खरीदा था, ठीक है, तो वो डिनाई कर देता है कि वो पेमेंट नहीं करेगा। अलगू क्योंकि डिमांड करता है, अलगू ने अपना बुलक जो बैल है वो बेचा है समझू साहू को, तो वो डिमांड करता है पैसों के लिए, जिसके जवाब में समझू साहू ऐसी बात कहता है उसको। फिफ्थ सेंटेंस है बच्चों आपको, विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्टिस। तो ये इसका आंसर होगा, अलगू सेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन in front of the village because he was happy that Juman had not deviated from the path of justice in spite of the enmity between them। यानी कि अलगू ये सेंटेंस बार बार गांव वालों के, विलेज गांव के लोगों के सामने बोलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि जुम्मन ने सच्चाई का साथ दिया है और वो अपने रास्ते से बदला नहीं, डेविएट नहीं हुआ। ठीक है, सच्चाई के रास्ते से नहीं बदल करके अपनी दुश्मनी, कि जैसे कि जो अलगू है वो जुम्मन के अगेंस्ट में फैसला लेता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। तो दुश्मनी का ध्यान नहीं देते हुए भी जो जुम्मन है वो सही फैसला लेता है।
इसलिए अलगू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू। तो इसका आंसर क्या होगा, द सिचुएशन बीइंग रिफर्ड टू इज जुम्मन एंड हिज फैमिलीज बिहेवियर टुवर्ड हिज आंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सिचुएशन का रेफरेंस दिया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है, वो क्या है, जो जुम्मन और उसका फैमिली का बिहेवियर होता है आंट के प्रति, वो क्योंकि बदल जाता है, उसको लेकर के यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है। तो आगे देखते हैं, जुम्मन्स आंट हैड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड लुक आफ्टर हर। यानी कि जो जुम्मन की आंट होती है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है जुम्मन के नाम, और इन लोग के बीच में शर्त ये होती है कि जो जुम्मन की आंट है उनका ख्याल कौन रखेगा, जुम्मन रखेगा। तो द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, बट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली ग्रू टायर्ड ऑफ हर। यानी कि ये जो दोनों के बीच में सहमति हुई थी, ठीक है, ये कुछ समय तक का तो बहुत अच्छी चली, कुछ सालों तक के लिए बहुत अच्छी चली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो जुम्मन और उसकी फैमिली होती है, वो जो आंट है, जुम्मन की आंट, उनका ख्याल रख रख करके थक चुकी होती है। ठीक है, ही बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर, यानी कि वो एक बदला हुआ इंसान बन चुका होता है जुम्मन, एंड हिज वाइफ टू ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। यानी कि जो उसकी जुम्मन की वाइफ होती है, ठीक है, तो वो देना नहीं चाहती थी फूड, जो बूढ़ी औरत को थोड़ा सा खाने की आवश्यकता होती थी प्रतिदिन, वो भी उसकी वाइफ नहीं देना चाहती थी उसको। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन जुम्मन आंट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट। यानी कि जब जो बूढ़ी औरत होती है जुम्मन की आंट, ठीक है, जब उनको पता चल जाता है कि उनका इस घर में स्वागत नहीं है, यहाँ के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, जुम्मन और उसकी फैमिली, तो वो क्या सजेस्ट करती है जुम्मन को कि उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया जाए। तो उसका आंसर होगा बच्चों, व्हेन जुम्मन आंट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, she suggested that Jumman should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen। यानी कि जो जुम्मन की आंट होती है, जब उसको लगने लगता है कि ये जुम्मन और उसकी फैमिली अब उसको पसंद नहीं कर रही है और उसको मतलब खाना भी प्रोवाइड नहीं कराना चाह रही है, तो वो एक सजेशन रखती है कि एक काम करो, तुम कुछ मत करो, मुझको एक मंथली अलाउंस, मतलब कि कुछ एक अमाउंट दो मुझको हर महीने, जिससे कि मैं अपना एक अलग किचन बना सकूं, सेट कर सकूं। क्वेश्चन 3 है बच्चों आपका, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम। मतलब कि गांव वालों का जब रिएक्शन क्या होता है, जब आंट जो है जुम्मन की, वो अपनी सिचुएशन बताती है गांव वालों को। तो इसका आंसर होगा बच्चों, व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू द विलेजर्स, सम सिंपैथाइज्ड विद हर, other laughed at her and a few others advised to make it up with her nephew and his wife। यानी कि जब जो जुम्मन की आंट है वो अपनी परिस्थिति बताती है गांव वालों को, तो कुछ लोग को मतलब उसके ऊपर दया आती है, कुछ लोग उसकी सिचुएशन के ऊपर हंसते हैं, और कुछ लोग एडवाइस देते हैं उसको कि तुम कुछ मत करो, आपस में समझौता कर लो अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ। क्वेश्चन 4 है बच्चों, व्हाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। यानी कि जुम्मन को खुशी क्यों होती है जब अलगू को सिलेक्ट किया जाता है हेड पंच के तौर पे। तो आंसर इसका होगा बच्चों, जुम्मन वाज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, सो ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। यानी कि जुम्मन इसलिए बहुत खुश होता है कि अलगू को सिलेक्ट किया गया हेड पंच के तौर पे, क्योंकि जुम्मन को पता रहता है कि अलगू उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, गॉड लिव्स इन हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन। यानी कि जो प्रभु है वो एक पंच के हृदय में बसते हैं, ये आंट क्यों कहती है, उनका इससे क्या मतलब होता है। इसका आंसर होगा, शी meant that a punch was always unbiased and would not kill his conscience for the sake of friendship. Everybody is equal before him. The justice delivered was the justice delivered by God। यानी कि आंट जो कहती हैं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि जो पंच है वो बिना ही किसी भेदभाव के फैसले सुनाता है, वो ये भी नहीं ध्यान रखेगा कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है, उसके सामने सब कोई बराबर होगा।
ठीक है, और जो भी उसके द्वारा जस्टिस यानी फैसला जो भी उसके द्वारा सुनाया जाएगा वो भगवान का फैसला होगा। क्वेश्चन 6 है आपका, व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। यानी कि जो अलगू है उसने क्या वर्डिक्ट दिया, उसने क्या फैसला सुना है, और जुम्मन को उसका फैसला सुनकर के कैसा लगा। आंसर इसका होगा बच्चों, अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच वाज दैट जुम्मन हैड टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी वुड गो बैक टू हर। जुम्मन फेल्ट बिट्रेड एंड बिकेम अलगूज एनिमी। यानी कि अलगू जो फैसला सुनाता है उसमें वो बोलता है, जुम्मन को ऑर्डर देता है कि तुमको अपनी आंट को हर महीने एक अमाउंट देना होगा, एक राशि देनी होगी, ठीक है। अगर तुम वो एक अमाउंट अगर जो अपनी आंट को अगर नहीं देते हो तो तुमको जो प्रॉपर्टी तुमने ली है अपनी आंट से वो उनको वापस करनी पड़ेगी। तो ये फैसला सुनकर के फिर जुम्मन को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया है, और वो फिर अलगू का दुश्मन बन जाता है। क्वेश्चन 7 है आपका, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। यानी कि एक मुश्किल स्थिति में अलगू अपने आप को पाता है, उसकी समस्या क्या होती है। आंसर इसका होगा बच्चों, वन ऑफ अलगूज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक टाइड। यानी कि अलगू के पास 2 बैल होते हैं जिसमें से एक बैल उसका मर जाता है, एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम। यानी कि जो आपका अलगू है उसके और समझू साहू के बीच में एक समझौता होता है कि अलगू उसको एक बैल देता है और साथ ही साथ समझू साहू को 1 महीने का टाइम देता है कि तुम इस बैल का जो रकम है वो तुम 1 महीने के अंदर यानी कि 1 महीने के बाद तुम चुका दे। द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ एंड साहू रिफ्यूज टू पे अलगू। यानी कि जो बैल होता है वो 1 महीने के अंदर मर जाता है। जब बैल के मरने के बाद फिर समझू साहू अलगू को पैसे देने से मना कर देता है। क्वेश्चन 8 है आपका, वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। यानी कि जो अलगू है वो दुखी क्यों हो जाता है जब वो उसको पता चलता है कि जो जुम्मन है उसको नॉमिनेट किया गया है हेड पंच के तौर पे, और उसको नॉमिनेट कहाँ पे किया गया है, जो अलगू और समझू साहू के बीच में क्लैश है, ठीक है, उनके बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए जुम्मन को नॉमिनेट किया जाता है एज अ हेड पंच। तो आंसर इसका होगा बच्चों, अलगू was upset because he was his friend no more after अलगू has given a verdict in favor of जुम्मन साठ। यानी कि अलगू और जो जुम्मन है, ठीक है, वो अभी दोस्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं दोस्त होते हैं, जब से अलगू ने फैसला सुनाया होता है जुम्मन की आंट के हक में, तब से उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो जुम्मन was अलगूज एनिमी एंड वांटेड रिवेंज, तो इसलिए वो दुखी रहता है, और जुम्मन जो है वो अब उसका दोस्त नहीं रहता है। जुम्मन वाज अलगूज एनिमी और उसको ही वांटेड रिवेंज यानी उसको बदला लेना होता है। क्वेश्चन 9 है आपका, व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। मतलब कि जुम्मन क्या फैसला सुनाता है हेड पंच के तौर पे, और अलगू को उसका फैसला सुनने के बाद कैसा लगता है। इसका आंसर है बच्चों, जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच was that since the bullock did not suffer from any disability or disease when साहू bought it। यानी कि जुम्मन फैसला सुनाता है कि जब साहू बैल खरीदता है किससे, अलगू से, तो उसमें कोई भी खराबी डिसेबिलिटी नहीं होती है, ना ही उसको कोई बीमारी होती है। ऑल्दो द डेथ वॉज अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो उसकी बैल की मौत होती है वो अनफॉर्चुनेट होती है, यानी कि दुखद होती है। अलगू कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, यानी कि अलगू को लेकिन उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि भी उसका बैल मर गया। Therefore, साहू would have to pay अलगू the price of the bullock। यानी कि इसलिए साहू को वो रकम अलगू को देनी होगी जो उन दोनों के बीच में तय हुई थी बैल की, जो साहू नहीं देना चाहता था। फिर अलगू could not contain his feelings on the verdict। यानी कि जो अलगू है वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता है फैसला सुनने के बाद। He stood up and said loudly over and over again, victory to the पंचायत, this is justice, God lives in the heart of the punch। यानी कि अलगू अपने अंदर की खुशी को रोक नहीं पाता है और वो खड़ा होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगता है बार बार। क्या बोलता है कि पंचायत की जीत हुई और यही जस्टिस है, और भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान पंच के हृदय में रहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट।
यानी कि 3 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें हमको पता करना है कि कौन से सेंटेंस से हम लोग को स्टोरी क्या कहना चाहती है वो पता चलता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि मुझको भी पता है कि तुम्हारे अंदर जो मोरल है कि क्या सही है क्या गलत है, तुम उसको नहीं मारोगे केवल अपनी दोस्ती के लिए। सेकेंड सेंटेंस है, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मतलब कि किसी को भी रास्ता नहीं बदलना चाहिए, किसका, सच्चाई का और जस्टिस का, केवल और केवल अपनी दोस्ती और दुश्मनी को लेकर के। थर्ड पॉइंट है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है, तो गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस, मतलब इन तीनों में से हम लोग को चूज करना है। आंसर इसका होगा, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। दिस सेंटेंस सम्स अप द स्टोरी बेस्ट बिकॉज बोथ अलगू एंड जुम्मन गेव वर्डिक्ट विदाउट कीपिंग एनी फ्रेंडशिप नॉर एनमिटी। यानी कि ये जो सेंटेंस है, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, ठीक है, ये सबसे अच्छे से बताता है कि स्टोरी हम लोग को क्या सीख देना चाहती है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जो अलगू होता है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है जुम्मन, लेकिन दोस्ती के बावजूद वो जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाता है क्योंकि वही सही होता है। और जो जुम्मन होता है अलगू के साथ जब क्या कहते हैं उसकी दुश्मनी हो जाती है, उसके बावजूद वो अलगू के हक में फैसला सुनाता है क्योंकि अलगू ही सही होता है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आगे भी हम लोग क्लास 1 to 10 के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर उसके एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, और साथ ही साथ में हर चैप्टर की जो इंग्लिश हो गया चाहे हिंदी हो गया, तो उसके जो चैप्टर्स हैं उसकी समरी भी मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।